जानकारी इस बीच आ रही है, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, रिटायर्ड कर्नल के परिवार से लूट में बड़ा खुलासा। गुरुग्राम से बंधक बनाकर लूट करने वाले 4 बांग्लादेशी काबू किए गए हैं। 4 जून की रात को वारदात को अंजाम दिया था और चारों आरोपियों को बजगेड़ा अंडरपास के पास से धर दबोचा गया है। अपराध शाखा पालम विहार की टीम को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली के संगम विहार इलाके में रहते थे चारों आरोपी। जो जानकारी, चारों आरोपियों पर 24 से ज्यादा आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। वारदात के बाद बांग्लादेश फरार हो जाते थे ये आरोपी, जिन्हें अब धर दबोचा गया। रिटायर्ड कर्नल के घर चोरी डकैती की वारदात को इन लोगों ने बड़े ही शातिर तरीके से अंजाम दिया था और बंधक बनाकर लूटपाट की गई थी। 4 जून की रात को दिया था वारदात को अंजाम। चारों आरोपियों को बजगेड़ा अंडरपास के पास से धर दबोचा गया है। अपराध शाखा पालम विहार की टीम को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली के संगम विहार इलाके में रहते थे चारों आरोपी। आकाश खुराना संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, रिटायर्ड कर्नल के परिवार से लूटपाट करने वाले जो चारों चोर हैं, बताया जा रहा है उन्हें पकड़ लिया गया है और सबसे बड़ा खुलासा ये बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, बात करें गुरुग्राम में रिटायर्ड कर्नल के परिवार को बंधक बनाया गया था और अब उस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने जांच करते हुए लूट करने वाले 4 बांग्लादेशी आरोपियों को जो है काबू कर लिया है। पूर्व कर्नल के घर पर लूट की वारदात को अंजाम जो है इन बांग्लादेशियों ने वो दिया था। पालम विहार थाना क्षेत्र के सेक्टर 23 में 4 जून की रात को ये सनसनी जो लूट है, इस वारदात को इन चारों ही आरोपी ने अंजाम दिया था, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने मामले की जांच करते हुए इस पूरे मामले में 4 बांग्लादेशी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ग्रिल काटकर घर के अंदर ये जो बदमाश हैं वो घुसे थे और वहां पर महिला और उसकी जो बेटी है उनको बंधक बनाकर घर से सोना हीरे के जो आभूषण है, साथ में नकदी और अन्य जो कीमती सामान है वो लूट लिया था। जिसके बाद गुरुग्राम की सीआईए पालम विहार की टीम ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को बजगेड़ा अंडरपास के पास से जो है धर दबोचा और फिलहाल जिस तरीके से पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए चारों आरोपी जो है अंडरपास में वो कूद गए। फिलहाल अब इस पूरे मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और आगे की जो जांच है वो लगातार गुरुग्राम पुलिस कर रही है और इन आरोपियों से भी लगातार गुरुग्राम पुलिस पूछताछ कर रही है। आखिरकार कितनी अब तक ऐसी वारदातों को ये आरोपी जो है अंजाम दे चुके हैं। अच्छा आकाश, ये जो कि काफी गंभीर है, बांग्लादेशियों की घुसपैठ की खबरें तो अब तक आया करती थी, लेकिन इस तरीके से चोर गिरोह का सक्रिय होना वो अपने आप एक बहुत बड़ा विषय है कि इनके बाकी साथी या कोई नेटवर्क है जो इस तरीके का सक्रिय है। और क्या लूटपाट किया हुआ जो सामान है वो भी बरामद कर लिया गया इनके पास से? बिल्कुल, बात करें जो सभी आरोपी हैं वो मूल रूप से बांग्लादेश के निवासी हैं और दिल्ली के संगम विहार इलाके में जो है ये रह रहे थे। और फिलहाल गिरफ्तार के जो आरोपी हैं उनकी पहचान हिलाल, मामो खान, मोहम्मद खैरुल अरमान और मोहम्मद मामन के रूप में हुई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इन चारों आरोपी पर चोरी, लूट, डकैती, हत्या, गैंगस्टर एक्ट और कई आपराधिक जो मामले हैं वो दर्ज हैं। 24 से ज्यादा अधिक अपराधी मामले जो हैं वो इन आरोपियों पर दर्ज हैं और ऐसे में लगातार इससे पहले देखा गया है कि जिस तरीके से अवैध रूप से जो बांग्लादेशी रह रहे थे उनके खिलाफ एक सर्च ऑपरेशन जो है वो पुलिस द्वारा चलाया गया था। कई बांग्लादेशियों को हालांकि गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन अब जिस तरीके से गुरुग्राम में इस बड़ी वारदात को इन चारों आरोपी जो कि बांग्लादेश के हैं उन्होंने अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पुलिस का बिल्कुल भी खौफ जो है वो इन बदमाशों में नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरेआम जिस तरीके से एक रिटायर्ड कर्नल के घर पर ये घुसते हैं और वहां पर उस परिवार को ये बंधक बनाते हैं और जिसके बाद परिवार को बंधक बनाने के बाद वहां पर लूट जो की वारदात को अंजाम देते हैं। घर से सोना चांदी के आभूषण जो है और अन्य जो कीमती सामान है वो लेकर ये फरार हो जाते हैं। आरोपी इससे पहले की अगर बात करें जो मकान पर रेकी जो है वो करते थे और उसके बाद चोरी, लूट और डकैती की वारदात को जो है अंजाम देते थे। वहीं पुलिस का दावा है कि आरोपी भारत में अवैध रूप से रहकर जो है इस अपराध को करते थे और वारदात के बाद बांग्लादेश फरार हो जाते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश खुराना इस तमाम जानकारी के लिए।